हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग देखेंगे एसपीटी का करंट अफेयर्स। लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ गया है। इसमें दिया हुआ है मार्च 2025 से 1 मार्च 2026 तक। तो आज हम लोग फरवरी मंथ का वन लाइनर घटनाक्रम पर आधारित देखेंगे, जो पूरे एक मंथ का निचोड़ है। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मिलने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और क्लास को आप आसानी से देख पाएँ। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट कहता है 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? दुबई में। गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर किस शहर में बनाया गया है? दुबई में। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हंसजा शर्मा। कौन बनी है? हंसजा शर्मा। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 का पहला स्थान किसे दिया गया? ये दिया गया त्रिपुरा को। किसे? त्रिपुरा को। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। ये कहता है 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? यह है रचनात्मक उद्योग। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग से। किस उद्योग से? रचनात्मक उद्योग से। चलिए नेक्स्ट दिया है 2 फरवरी 2026 को वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गोवा। भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? ये किया है केरल ने। बुजुर्ग बजट किसने पेश किया है? केरल ने। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया गया? जैसलमेर में। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? जैसलमेर में। 10वीं मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? असम धेमाजी में। कहाँ? धेमाजी। असम धेमाजी। चलिए नेक्स्ट दिया है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सुनेत्रा पवार को। किसे? सुनेत्रा पवार को। कहाँ की महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त की गई? महाराष्ट्र की। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? भारतीय सेना और ITBP के बीच। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना और ITBP के बीच। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 472 किलोमीटर। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रूसोमा, क्या दिया है? रूसोमा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया? किस राज्य में आयोजित किया गया? तो नागालैंड में। क्या दिया है? 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नागालैंड में। कहाँ किया गया? नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट दिया है 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड्स 2026 बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? ये जीता है दलाई लामा ने। किसने जीता है? दलाई लामा। और एल्बम का नाम क्या है? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम। इस एल्बम के लिए मिला। किस एल्बम के लिए मिला है? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलिना रायबाकिना ने। किसने? एलिना रायबाकिना ने कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये बनी है कैप्टन हंसा शर्मा। कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डा का नया नाम बदलकर रखने की घोषणा की गई। कौन सा नाम रखा गया है? तो ये रखा गया श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। पंजाब स्थित जो आदमपुर हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया गया? श्री रविदास जी एयरपोर्ट। श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट दिया है
थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? देविका सिहाग, हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की देविका सिहाग। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? दक्षिणी पोल। कौन सा पोल चुना है? दक्षिणी पोल। चर्चा में रहा मल्टीबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। किससे? एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? ये गुजरात बना है। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB ने। किसने जीता है? RCB ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ये बनी है निवेदिता दुबे। कौन बनी है? निवेदिता दुबे। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 PLW का खिताब किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नोर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच कहता है ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ मासामारी। कहाँ हुआ? मासामारी, असम में। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड खिताब 2026 किसने जीता है? भारत ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? 20 लाख रुपये। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिया है युमनाम खेमचंद सिंह ने। किसने? युमनाम खेमचंद सिंह ने। नेक्स्ट दिया पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? यह कंजर्व ऑयल एंड गैस। कंजर्व ऑयल एंड गैस। 7 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को फतह किया है? ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ को फतह किया है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है ग्वाटेमाला में। कहाँ है? ग्वाटेमाला। 72वीं महिला फिल्म सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2026 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो ये पारादीप पोर्ट को मिला है। कहाँ? ओडिशा। पारादीप पोर्ट, ओडिशा। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? ये बनी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। चलिए नेक्स्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह स्थान मिला है चौथा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये इंडोनेशिया के। कहाँ के? इंडोनेशिया के। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो 2024। कहता है सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया? 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया की। थान्या सी नाथन किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल का। थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल का। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1। कौन सा होगा? हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोज हुई है? केरल में। कहता है किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? केरल में। कहाँ हुई है? केरल में। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है केरल।
100% बीमा 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? ये बना है अलवर, राजस्थान। राजस्थान का जिला है अलवर, ठीक है, जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, सॉरी पहला जिला बना है। क्या बना है? पहला जिला। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? किसने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये रूबल नेगी। किसको? रूबल नेगी को। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है बालामार्ट। कौन कंपनी बनी है? ये बनी है बालामार्ट। 10 फरवरी 2026 को सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने भारत की किस टीम को हराकर जीता है? भारत ने किस टीम को हराकर जीता? बांग्लादेश को हराकर। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल यानी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सर्विसेज। किस टीम ने? सर्विसेज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94C के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 94C के तहत। 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 58वीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 58वीं मनाई गई है। बायोफिच 2026 जर्मन में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत को। कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? भारत को। फिच 2026 में कहता है जर्मनी में, ये फिच 2026 कहाँ? जर्मनी में। किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? ये चुना गया भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? यह है मलेशिया। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? मलेशिया। कौन? मलेशिया। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अड्डा अभ्यास आयोजित किया गया? ये दक्षिण कतई कोरिया। किसके बीच? दक्षिण कोरिया के बीच। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर किया? यह किया है टेक्कलकोटा। कहाँ किया है? टेक्कलकोटा, बल्लारी। टेक्कलकोटा कहाँ? बल्लारी में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? ये जीता है रजत पदक। किसने? मनु भाकर ने। कौन सा? नेक्स्ट कहता है भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूर दी है? ये दिया है NLST और दूसरा NLTO। किसने? NLST और NLOT में। NLST और NLOT। किसे? NLOT को। चलिए नेक्स्ट दिया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 51वां स्थान मिला है, स्कोर 39। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 में पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ किया है। कहता भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई गई है? 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 202वीं जयंती। कितनी जयंती? 202वीं जयंती। नेक्स्ट दिया है नेटवर्क तत्परता सूचकांक। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 45वां। चर्चा में रहा स्कैलप मिसाइल जिसको स्टॉर्म शैडो। चर्चा में रहा स्कैलप मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया? इंग्लैंड। किसने? फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधर कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 1:811। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026। रोड टू AI इम्पैक्ट 2026 समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया दुबई में। क्या कहता है? रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? शेखर धवन को। किसे नियुक्त किया है? शेखर धवन को। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? गुजरात से। किस राज्य से? गुजरात के कच्छ
कहाँ से? गुजरात के कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? ये राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? ये राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान, कहता है कि सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक ने। भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? ये पंजाब राज्य की। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? पंजाब राज्य की। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये फ्रांस। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये फ्रांस। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया, तो बालाघाट। कहाँ? मध्य प्रदेश। किस जिले को? तो बालाघाट, मध्य प्रदेश को। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम कितने छंद गाना अनिवार्य है? सभी 6 छंद। कितने? सभी 6 छंद को गाना क्या है? अनिवार्य है। चांग कैंडल मालवीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। किसको? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर से शुरू की गई? मुंबई से। किस शहर से? मुंबई से। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? दिल्ली। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? दिल्ली। स्त्री शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? केरल। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? केरल के द्वारा। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? ये सेवा तीर्थ। कहाँ शिफ्ट किया गया? सेवा तीर्थ। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? ये फटा है वाराटांग द्वीप पर, अंडमान में। कहाँ है? वाराटांग द्वीप, अंडमान। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 78वीं। कब? 15 फरवरी को। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 78वीं। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? ये 2022-23। कौन सा आधार वर्ष तय किया गया? 2022-23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले क्या था? तो 2011 से 22। क्या था? 2011 से 22 था। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? डिब्रूगढ़, असम। कहाँ किया है? डिब्रूगढ़, असम में। जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर है? 75वें स्थान पर। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 75वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 75वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट दिया है 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? नीदरलैंड के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? नीदरलैंड के साथ मिलकर। किस देश के दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया? भारत ने। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? भारत ने। स्वक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने हैमर मिसाइल, कौन सा मिसाइल? हैमर मिसाइल भारत ने निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस के साथ समझौता किया है हैमर मिसाइल के लिए। नेक्स्ट दिया है किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका ने। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है।
2026 तक कहता है 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, कौन सा? भारत मंडपम नई दिल्ली, मैंने भारत मंडप कहाँ? नई दिल्ली। कहता भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट 2000 समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का मुख्य फोकस थीम, यानी कि मुख्य फोकस क्या है, थीम क्या है? एआई फॉर ऑल। क्या थीम है? एआई फॉर ऑल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 38वीं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 38वीं मनाई गई है। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2025, इसको एक बार देखिए क्या कहता है कि 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। ऑपरेशन स्ट्राइपस के तहत एक वयस्क पर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा में। कहाँ? मथुरा, उत्तर प्रदेश। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? यह पीएम राहत योजना। कौन सी योजना? पीएम राहत योजना। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? ये राशिद खान बने। कहाँ के? अफगानिस्तान के। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन एआई। कौन सा प्लेटफॉर्म? बोधन एआई। ये जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण कार्यक्रम के लिए एआई उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये क्या है? बोधन एआई। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? ये असम में। कहाँ किया है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? टोटल 9 लोगों को। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? टोटल 9 लोगों को, जिसमें 6 व्यक्ति हैं और 3 संस्थाएं हैं। क्या है? 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। खेल श्रेणी में भव्य भारत पुरस्कार भूषण पुरस्कार, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साइना नेहवाल को। किसे? साइना नेहवाल को। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंदाना ने। किसने? स्मृति मंदाना ने। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 396। कब? 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी की कब जयंती मनाई गई? 396वां जयंती। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। कौन सा ऐप? भारत विस्तार। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया? ये भिराना। किस जगह पे? भिराना, हरियाणा में एक जगह पड़ता है भिराना। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट दिया है किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश। लोसर उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी। कौन सा? बांग्ला नेशनल पार्टी यानी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र। कहाँ? असम। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ? अंडमान निकोबार। विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम एआई। किस एआई ने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड कहता है किसने जीता है? करण अडानी ने। किसने? करण अडानी ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? ये बने हैं रणवीर सचदेवा।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कहते हैं 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं जयंती। कितनी जयंती? 130वीं जयंती। वाईसेरा AI अटैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? ये भासनी। कौन सा प्लेटफॉर्म? भासनी। किस राज्य ने खुद को 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया? बिहार। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया? बिहार। भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है? 140 गीगावाट। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया? 140 गीगावाट रखा है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? न्यूजीलैंड। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? न्यूजीलैंड के साथ। किसान नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती। किसान नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती कब? 22 फरवरी 2026 को। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में। किसने ने? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट, GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाने क्या है? सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? कनाडा को। सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? कनाडा को। किस राज्य की गुनेरी गांव को वहां का पहला गांव जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुजरात में। किसको? गुजरात। द सेज हु रीमेडीज नेक्स्ट कहता है द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो यह प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। और लोगो क्या है उसका? नीली तितली। उसका लोगो क्या है? नीली तितली। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का किताब किसने जीता है? तो भारत ने। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का किताब किसने जीता है? तो भारत ने। किस राज्य में स्थित वाइस कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित वाइस कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? महाराष्ट्र। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है समीर कनोडिया को। ये लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? समीर कनोडिया को। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। मेरी रसोई योजना किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। कौन 24 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस। नेक्स्ट है 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? ये किया है नाथनपुर से। कहाँ किया है? नाथनपुर से। बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 क्या दिया? लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी। विश्व के शीर्ष 500 कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है एरावत। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग
किस राज्य की है? ये मणिपुर की है। किस राज्य की? मणिपुर की। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 में सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में। मर्चेंडाइज ट्रेंड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया? 2022-23। मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया है। कथा 26 फरवरी 2026 को जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन हिमराहत। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन हिमराहत। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ये ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है? किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया? ये क्या है? जयंत चौधरी ने। किसने? जयंत चौधरी ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ब्राजील ने। किस क्षेत्र ने? भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ब्राजील ने। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संरक्षण जारी किए हैं? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। किसने? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।